प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल साईं एजुकेशन गुरु में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ आरोह भाग के गद्य भाग का 10वां पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा ये पाठ हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में क्या विशेषताएं हैं इसको जानेंगे और देशभक्ति के बारे में जो जज्बा है वो थोड़ी थोड़ी हिस्सा में देशभक्ति का हिस्सा को हम लोग जानेंगे। हवलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब समझना है कि हवलदार साहब कौन है, तो ये कंपनी के यानी कहोगे तो उधर प्रशासन की ओर से इनका विशेष ड्यूटी रहता था। कार्य के कर्मान में 15 दिन में जाना और कस्बे की निगरानी करना। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसा कुछ भी मकान नहीं था। जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा ही एक बाज़ार था। कस्बे में लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका तो कुछ कुछ करती भी है, कभी कभी कोई सड़क पक्की करवा देना, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देना, कभी कबूतरों के छतरी बनवा दो, कभी सम्मेलन करवा देना। इस प्रकार से नगर पालिका की जिम्मे में बहुत सारे काम हुआ करता था। इसी नगर पालिका की किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। और ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में, उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उनके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी ना होने की और अच्छी मूर्ति के लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपापोह और चिट्ठी पत्र में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार के अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया था, और जो महीने भर में मूर्ति बना करके पटक देने का विश्वास दिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग सभी याद रखेंगे, नगर पालिका के जिम्मे में बहुत सारा काम था। उसी में से एक बार उस कस्बे के जो चौराहे है, उस चौराहे पर नेताजी के मूर्ति बनाने का निर्णय लिया और आनंद फानन में उस सभी लोगों ने विचार किया था, चाहे जैसे भी हो बहुत जल्द नेताजी का मूर्ति को लगवा दिया जाए। इसके लिए उस क्षेत्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार को खबर दिया गया होगा। मूर्तिकार तो जरूर आए होंगे, लेकिन मूर्तिकार की डिमांड अर्थात मांग ज़्यादा रहा होगा और समय भी ज़्यादा लिया होगा कि हम जल्दी तो नहीं, 6 महीना बाद बना देंगे और इतना पैसा चाहिए। इसी वजह से ये लोग जो है सो कि इनकार कर गए और तुरंत फिर विचार आया कि ड्राइंग मास्टर को बुला लिया जाए। तो हाई स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर है मोतीलाल जी, उनको बुला लिया गया। उन्होंने बस 1 महीना के अंदर में काम को पूरा कर देने का निर्णय ले लिया। तो फिर क्या था, पैसा भी कम लगा और ड्राइंग मास्टर काम भी पूरा कर देंगे, ये काम करने लगा। जैसा कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी के नोक से कोट तक के दूसरे बटन तक की कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं वास्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कामसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ाद दूंगा, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ाद दूंगा वगैरह याद आने लगते हैं, क्योंकि नेताजी की प्रसिद्ध नारा यही रहा था, अकेला चलो रे, दिल्ली चलो रे, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप सभी को याद होगा कि नेताजी का कभी भी अगर मूर्ति आप लोग देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, तो बिना कोट का चश्मा का मूर्ति नहीं देखे होंगे। उसके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ और बदन में कपड़ा जो है सो कि रखा हुआ होता था वगैरह याद आने लगते हैं। इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, देखते ही खटकती थी। मूर्ति तो बड़ा सुंदर बना करके ड्राइंग मास्टर पेश कर दिया, लेकिन उसमें जो चश्मा लगा था, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच
एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उसके चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हलदार साहब इसी मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ बनती जा रही है। इस प्रकार से हलदार साहब हर 15 दिन में, यानी हर पाक्षिक 15 दिन में उस कस्बे का होकर से गुजरा करते थे, देखा करते थे, और प्रत्येक बार उनके मन में उत्साह रहती थी कि और किस तरह से है। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हलदार साहब को का कौतुक और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े का नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार भी नया चश्मा था। हलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले ही ने पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ा सा चारित्रिक परिचय आप लोग देख लीजिए। पान का चारित्रिक, पान वालों का शब्द रेखा खींचना हो या चारित्रिक परिचय देना है तो किस प्रकार से होगा। बड़ा सुंदर स्वयं प्रकाश जी उस पान वाले का चित्रण किए हैं। इसको देखिए। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, अर्थात वो अपने से पान ठूस के रखते हैं, और पान अधिकतर खाते रहने के कारण लाल बत्तीसी जो है लाल पीला हो गया था, अर्थात दांत रंगीन हो गए थे। वो पान वाला एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी, यानी जैसे हंसते थे तो पेट हिलने लगता था। ज़्यादा मोटा पेट था, इसलिए इसको कहते हैं तौंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी अर्थात रंगीन दांतों से दिखा करके बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। क्या करता है? हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हलदार साहब अभी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया हो, अर्थात कोई ग्राहक यदि आ गया हो और उसके चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए था, तो बेचारे के पास तो ज़्यादा चश्मा होता नहीं था। तब जाकर के मूर्ति पर जो चश्मा पहनाते थे उसी को प्रणाम करके वो चश्मा उतार करके ग्राहक को दे दिया करते थे और दूसरा चश्मा फिर उसमें लगा दिया करते थे। तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसका मूर्ति वाला दे दिया था, उधर दूसरा बैठा देता था। अब हलदार साहब को कुछ बात समझ में आ गई। एक चश्मे वाले हैं जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही थी, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की किरदार होती है जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी को क्षमा मांगते हुए ला करके ग्राहक को देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। यहाँ पर सभी का प्रश्न होगा कि दुकानदार यानी जाकर के चश्मा वाला मूर्ति से चश्मा को क्यों निकालता होगा और फिर क्षमा मांगने की क्या वजह है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ये दो वजह है। पहला वजह यह हो गया कि उसके पास तो ज़्यादा चश्मा हुआ नहीं करता था, और चश्मा यदि होता था तो बहुत कम। ग्राहक करने के लिए वो कभी कभी इसके लिए क्षमा मांग लेते थे, क्योंकि ग्राहक रूठ के चला जाएगा तो फिर कभी दूसरे पास आएगा नहीं। इसलिए जो चश्मा वो पहनाते थे मूर्ति पर, वो बड़े ही क्षमा मांग करके उस मूर्ति से चश्मा को निकालते थे, फिर दूसरा फ्रेम वाला चश्मा को पहना देते थे। ये बात सबको याद रखना चाहिए।
इधर हवलदार साहब को बहुत सुंदर सूझी। उसने कहा वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वालों से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया है? पान वाला दूसरा बार पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंटी फेंक पीछे मुड़कर नीचे से फीक तुकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था। पान वाले के लिए मज़ेदार बातें थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चर्चित और द्रवित करने वाली थी, यानी ठीक ही सोच नहीं थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया था। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा। ये कोशिश की तय होगी, आज सफल होगा। ये बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ये पत्थर का चश्मा अलग से बना करके फिट किया होगा और वाह, वो निकल गया होगा। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, फिर मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का मूर्त रूप सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच तक का दूर रोक करके उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपने लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराता बोला, नहीं साहब, वो तो लंगड़ा किया जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो और फोटो वोटो छपवा लो उसको कहीं। अगले वीडियो में पाठ का संपूर्ण भाग को आप पढ़ पाएंगे।